कितने लोगों को पता है कि ऋग्वेद में इंद्र को भी असुर कहा गया है? आइए जानते हैं क्या है असुर विदाउट सेंसेशनलाइजिंग इट। असुर शब्द आता है असु से, जिसका अर्थ है प्राण, अधिक प्राण, शक्तिशाली। प्रारंभिक ऋग्वेद में ये शब्द सकारात्मक है, जहाँ पर इसे अधिपति, शक्तिशाली, दैविक और जो ऋत को बनाए रखते हैं उनसे जोड़ा गया है, जैसे कि इंद्र, वरुण, अग्नि। उत्तर ऋग्वेद में वृत्र, नमूची जैसी शक्तियों का वर्णन है जो कि ऋत के अनुसार नहीं चल रही हैं, बाधा बना रही हैं। लेकिन जो बाधा बना रही हैं और जो ऋत के अनुसार चल रही हैं, दोनों को ही असुर कहा गया है। अथर्ववेद में अर्थ परिवर्तन पूर्णतः हो जाता है। अब ये असुर है, यानी कि जो सुर नहीं है, देव नहीं है, देवताओं के विरुद्ध है। लेकिन अभी भी ब्रह्मांडीय शक्तियों के बारे में बात हो रही है। पुराणों में इसका अर्थ पूर्णतः नकारात्मक हो जाता है। अब इसका अर्थ है दैत्य, दानव, वो सभी जीव जो भौतिक और आध्यात्मिक प्रकाश से दूर हैं और संतुलन बिगाड़ते हैं। और भगवत गीता में इसे मनुष्य के ही मनोवैज्ञानिक और आंतरिक गुणों से जोड़ दिया गया है। सत्य, अहिंसा जैसे गुण दैविक और दंभ, क्रोध, उद्दंडता जैसे गुण आसुरिक। टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए 10 पुत्र, जिनमें से एक है मरीचि, जिनके पुत्र है कश्यप, जिन्होंने दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था, और ये अधिकांश जीवन के आदि प्रजापक माने जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन आपको समझाने के लिए किया गया है। ब्रह्मांडीय रूप में ये है ब्रह्मांडीय चित्त, पहला दिशात्मक बल और सृजनात्मक सिद्धांत। पर्सोनिफिकेशन के अनुसार दक्ष की एक पुत्री अदिति से उत्पन्न हुए देव, दिति से उत्पन्न हुए दैत्य और धनु से उत्पन्न हुए दानव। दैत्य शक्तिशाली राजा और योद्धा हैं जो देवताओं के विरुद्ध हैं, जैसे हिरण्यकश्यप। लेकिन सभी नहीं, क्योंकि इसमें प्रहलाद और बलि भी आएंगे। देवता और विष्णु के अवतार इन्हें नष्ट कर पाते हैं। दानवों को मायावी ज्ञान और शिल्प कला से जोड़ा जाता है, जैसे माया दानव और स्वर भानु, जिनसे राहु केतु निकले हैं। इन्हें देवतागण नष्ट करेंगे। राक्षस पुलस्त्य प्रजापति के वंश, ये जंगलों में रहते हैं, आकार परिवर्तित कर सकते हैं और मांस का सेवन करते हैं, जैसे रावण और विभीषण। जो विरुद्ध होते हैं उन्हें कोई दैविक अवतार नष्ट करता है। प्रेत स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, देह त्यागने के बाद जो आत्मा पितृलोक तक नहीं पहुंच पाई और विचलित है, अनुष्ठान द्वारा शांत की जाती है। पिशाच का वर्णन अथर्ववेद में भी है, जहाँ इन्हें अंधकार और डीकेइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा जाता है। इन्हें कच्चा मांस और मृत शरीर से शक्ति मिलती है और इन्हें मंत्रों द्वारा भगाया जाता है। जो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कुछ और है, जिसके बारे में भी हम आगे कभी बात करेंगे। टेक्निकली ये दोनों असुर हैं और बाकी सब आसुरिक हो सकते हैं। मनुष्य में भी आसुरिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि ऋत के अनुसार ना चलना, जिससे धर्म भंग होता है। धर्म भंग ना हो, इसके लिए शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र सदा ही भाला, बंदूक और तलवार नहीं, बुद्धि, कर्म और एकता भी शस्त्र हैं, जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।